हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन यहाँ पर जो कि नरेशन का जो अगला पार्ट है उसके अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब तक हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा है और पॉजिटिव सेंटेंस भी पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंस भी पढ़ा, लेकिन अपन यहाँ पर आज पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छासूचक वाक्य। इसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। और तो फिर देखते हैं सबसे पहले इसके अंदर अपन देखते हैं कि कंजक्शन किसका प्रयोग होता है। यहाँ पर कंजक्शन दे रखा है दैट का प्रयोग, यानी कंजक्शन यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, दैट। यानी जैसा बाकी वाक्य में बढ़ाते हैं अपन, वैसे यहाँ पर भी कंजक्शन का दैट का प्रयोग हो, क्योंकि सिर्फ इंपेरेटिव सेंटेंस है उसके अंदर कंजक्शन टू का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और से या से टू लिखा है तो विच के अंदर चेंज हो जाएगा, और या फिर फ्रे के चेंज हो सकता है, या फिर कर्स, या फिर बैग, या फिर ब्लेस। यानी जैसा वाक्य के अंदर भाव होगा बिल्कुल वैसा ही इसके अंदर ये परिवर्तन होगा। और यहाँ पर अगर से या से की जगह यहाँ पर अगर सेकंड फॉर्म दे रखी है, या सेज या सेज टू लिखा है, सेज या सेज टू है, तो यहाँ पर भी अगर यहाँ ऐसा नहीं है तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा, एस दे रखा, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, सब में एस लग जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर दे रखी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। विश का मतलब उम्मीद, इच्छा रखना और इच्छा करना, और प्रे का मतलब प्रार्थना, कर्स का मतलब होता है श्राप देना, बेक का मतलब होता है बेक मांगना, और ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना, ठीक है। और फिर डायरेक्ट स्पीच में मे को माइट में चेंज कर दिया जाता है, यानी डायरेक्ट स्पीच में अगर मैं लिखा है तो इनडायरेक्ट बनाते समय मे को माइट में चेंज किया जाता है, ठीक है। ये जो 3-4 बातें आपको ध्यान में रखनी है इसमें, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे लिखा है, देखो एग्जाम्पल। पहले लिखा है कि माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, लंबी उम्र दे, इस प्रकार से उन्होंने कहा था। तो यहाँ पर देखो चेंज कैसे, माई फादर का माई फादर, अब पिताजी अपने बेटे को क्या दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आशीर्वाद दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लेस मी, ठीक है। ब्लेस ब्लेस ही होगा सिर्फ, यहाँ पर मी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर मी नहीं दे रखा, यहाँ पर तो मी नहीं आएगा यहाँ, ठीक है। और फिर देर आ जाएगा कंजक्शन, और फिर देखो यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दे रखा है, गॉड, और गॉड है तो ये किसी के नाम है तो ये चेंज नहीं होगा, भगवान का नाम चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर गॉड का गॉड। और मैं किस में चेंज होता है, मैं को माइट में चेंज कर दिया। और यू ब्लेस का ब्लेस, और यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो आप इसको फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने किस में कर दिया, फर्स्ट पर्सन में चेंज कर दिया, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला दे रखा ही सेड, मैं ही रिटर्न होम सेफ, ये दे रखा, तो यहाँ पर ही का ही, से का सेड। अब देखो यहाँ ये किसी के लिए दुआ कर रहा है, किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है कि भगवान करे वो घर पर सुरक्षित पहुँच जाए, ऐसा वो कहता है। तो ही प्रेड डेट, उसने प्रार्थना की है कि ही का ही थर्ड पर्सन ही, तो नो चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे लिखा रिटर्न ही, मैं किस में चेंज हो गया, माइट में, ठीक है। फिर आगे रिटर्न होम सेफ, इसमें आगे कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, तो आगे सेम टू सेम वैसा वैसा लिख दिया गया। फिर आगे दे रखा है कि माई एल्डर ब्रदर से टू मी, मे यू पास विद गुड मार्क्स, यानी मेरे बड़े भाई ने कहा मुझसे कि भगवान कर तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। ये भी बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए प्रार्थना की है, तो माई एल्डर ब्रदर विश्ड, इच्छा भी हो जाएगी उसके लिए, विश भी हो जाएगी, या फिर प्रार्थना भी बोल सकते हो। मी दैट, अब यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर मी देगा, मी का क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। तो यहाँ पर आई हो गया, और फिर मैं किस में चेंज हो गया, माइट में। फिर आई माइट पास विद गुड मार्क्स, इसके अंदर आगे कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। और आगे देखते हैं, माई मदर सेड टू मी, मे यू लिव ए लॉन्ग लाइफ, मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, तो ऐसा कुछ कहा है। तो यहाँ पर माँ आशीर्वाद देती है, ब्लेस आ गया, और मी का मी आ गया, कंजक्शन देट आ गया, यहाँ पर यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पर क्या आ गया, आई। और फिर आगे दे रखा है मैं किस में चेंज हो गया, माइट में, फिर लिव ए लॉन्ग लाइफ, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। फिर आगे दे रखा है कि ही से टू मी कॉन्ग्रेचुलेसन, अब उसने मुझे इतना ही कहा कि ही से टू मी कॉन्ग्रेचुलेसन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही विश्ड मी, उसने मुझे विश किया है, क्या विश किया, कॉन्ग्रेचुलेसन, ही विश्ड मी कॉन्ग्रेचुलेसन, उसने मुझे बधाई दी है। यहाँ पर अब कंजक्शन देट नहीं लगाना है, ठीक है। अगला सी सेड गुड मॉर्निंग, उसने कहा गुड मॉर्निंग सुप्रभात, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी विश्ड, उसने क्या विश किया, गुड मॉर्निंग, सी विश्ड गुड मॉर्निंग, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आगे अगर यहाँ पर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ ऐसा होता आगे पीछे, तो अपन यहाँ पर दैट का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अपन यहाँ पर कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, ओके। और फिर यहाँ पर दे रखा है ही सेड,
गुड नाइट। अब यहाँ पर जब भी अलविदा कहना हो तो वहाँ पर बेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अगर सुप्रभात हो या कॉन्ग्रेचुलेशन हो तो वहाँ पर विश का प्रयोग, लेकिन जब अलविदा कहता है तो वहाँ पर बेड का प्रयोग करते हैं। तो ही बेड गुड नाइट, उसने मुझे अलविदा कहा था, ठीक है। ही सेड अ गुड नाइट, यस हो जाएगा, बेड गुड नाइट। फिर आ जाएगा आगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक, यानी किसी के अंदर आश्चर्य का भाव होता है। तो कंजक्शन यहाँ पर भी दैट का प्रयोग होगा। और अगर से या से टू हो या फिर से या से टू या फिर सेड या से टू लिखा हो तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम विद। अब वाक्य के भाव के अनुसार इसको चेंज करना, जॉय, सोरो और रिग्रेट, सरप्राइज, इस प्रकार के भाव के अंदर वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और एक्सक्लेमेशन जो भाव है वो वहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। अब जो एक्सक्लेमेशन भाव कौन सा है, अल्लाह, आहा, ये कौन से भाव है, दुख के भाव है। हुरे, ओहो, ये कौन से भाव है, आनंद के भाव है। वाव, हेर, ये कौन से भाव है, हुरे और ओहो का भाव कौन सा है, जॉय का, आनंद का। और वाव, दैट, ये सरप्राइज के भाव है। सॉरी, रिग्रेट का भाव है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जो वाक्य के किस प्रकार से भाव दे रखा है वो वहाँ पर दे रखे होंगे ये वाला भाव, ठीक है। इसके अनुसार ही आगे इनका प्रयोग करना है। आगे दे रखा है इनडायरेक्ट में चेंज करते समय विस्मयादि बोधक शब्दों को हटाना, जैसे अल्लाह से, हुरे है, ओह, अह, वाव, ये सब हटाने वहाँ से, ठीक है। और फिर टेंस में भी परिवर्तन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आगे देखें, आगे लिखा है कि ही सेड अल्लास आई एम रोइन, उसने कहा कि ओल्लास आई एम रोइन, मैं बर्बाद हो गया। तो यहाँ पर चेंज क्या होगा, अब देखो इसको दुख हो रहा है, तो दुख हो रहा है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ही एक्सक्लेम विद सोरो। अब दुख के साथ उसने भाव व्यक्त किया तो एक्सक्लेम विद सोरो। यहाँ पर देखो हमने दे रखा है क्या है, एक्सक्लेम विद। अब वाक्य के भाव के अनुसार आगे चेंज होगा, जॉय प्रसन्नता का भाव होगा तो जॉय, दुख का भाव होगा तो सोरो, और पछतावा का भाव होगा तो रिग्रेट, और आश्चर्य का भाव है तो सरप्राइज, ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दुख का भाव है तो क्या गया, एक्सक्लेम विद सोरो। अब कंजक्शन क्या गया, दैट, क्या आया, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही, तो यहाँ पर ही आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया। अब यहाँ पर देखो ये लिंकिंग वर्ब दे रखी है एम, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट में। इज आर एम किस में चेंज हो गया, वॉज वर्ब में, यानी बी की फर्स्ट फॉर्म है इज आर एम और ये सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब में चेंज हो गया, ठीक है। और फिर आगे दे रखा है आई सेड टू माई मदर अल्लाह आई हैव लॉस्ट माई पर्स। तो आई का आई, सेड टू माई ब्रदर अल्लाह, अल्लाह से दुख के पाव, दुख के साथ ही वापस बोल रहा है, तो आई एक्सक्लेम विद सोरो, वापस आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रहा है, तो ऑब्जेक्ट दे रहा है यहाँ पर टू लिख दिया और फिर माई ब्रदर ऑब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। फिर कंजक्शन क्या गया, दैट। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो आप यहाँ पर टू नहीं लगाते, लेकिन किसको एक्सक्लेम कर रहा है, किसको यहाँ पर भाव व्यक्त करके बोल रहा है तो वो वहाँ पर लिखना पड़ेगा, किसको, माई ब्रदर को, मेरे भाई को। तो यहाँ पर आगे फिर डेट। अब आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ये आई में ही चेंज हो गया वापस। फिर यहाँ पर देखो पास्ट टेंस है तो यहाँ टेंस के अंदर परिवर्तन करना है इधर वाले भाग में, तो यहाँ देखो कौन सा टेंस दे रखा है, इधर वाले भाग के अंदर दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट तो आएगा हेड, लॉस्ट और माई पर्स। ये माई पर्स, माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आ गया आई, और आई के अनुसार वापस क्या आ गया, माई आ गया, ठीक है। फिर आगे दे रखा है सी सेड टू हर मदर हुरे आई हैव पास यूपीएससी एग्जाम, तो उसने अपनी माँ से कहा कि हुरे आई हैव पास यूपीएससी एग्जाम। हाँ, अपनी भाषा में इसको बोलते हैं अरे मैं पास हो गया, ये वही दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा सी एक्सक्लेम विद जॉय। अब ये प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ ये बोल रहा है कि मैं पास हो गया, तो सी एक्सक्लेम विद जॉय टू हर मदर। अब किसको कहा था, उसकी माँ को, तो हाँ यहाँ पर टू हर मदर आ गया, कंजक्शन क्या गया, दैट। यहाँ पर क्या, अब देखो आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार सी आ गया, ठीक है। अब ये जो भाग दे रखा आगे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर देखो कौन सा टेंस दे रखा है, यहाँ पास्ट टेंस दे रखा, मतलब आगे वाले टेंस के अंदर परिवर्तन होगा। इधर देखो कौन सा टेंस दे रखा, प्रेजेंट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट और यूपीसी एग्जाम ये हो जाएगा, ठीक है। अगला दे रखा है माई यंगर ब्रदर सेड हुरे आई वॉन 1 लाख रुपीज़, तो मेरे छोटे भाई ने कहा कि अरे मैं 1 लाख रुपये जीत गया, प्रसन्नता का भाव है, तो माई यंगर ब्रदर एक्सक्लेम विद जॉय। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगाना, ठीक है। फिर कंजक्शन आगे देट। अब यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार माई ब्रदर, यंगर ब्रदर क्या है, वह लड़का, तो ही लगा दिया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखो इस वाले भाग के अंदर कौन सा टेंस दे रखा है, ये पास्ट टेंस दे रखा है, मतलब इधर टेंस में परिवर्तन करना है। अब देखो यहाँ कौन सा टेंस दे रखा है, और अब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल, पास्ट का पहला तीसरे में चेंज होता है, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और 1 लाख रुपीज़ ही आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे दे रखा है सी सेड वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर,
ये दे रखा है। तो सी सेड, सी एक्सक्लेम विद सरप्राइज, वाओ, वो किसके लिए था? सरप्राइज के लिए। तो सी एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट, अब क्या कहा था उसने? व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। अब यहाँ पर ये प्रश्नवाचक नहीं है, ध्यान रखना। अगर ये व्हाट अगर प्रश्नवाचक होता तो लास्ट में क्या था? प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये सरप्राइज को व्यक्त करने वाला भाव है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वापस? व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर ये सेम आ जाएगा वापस, व्हाट है ब्यूटीफुल फ्लावर, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर तो ये दे रखा है इट वॉज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ये भी एक बात थी, मैं उस फ्लावर के लिए यहाँ पर इट आया, तो ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आ सकता है और ये व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर भी सेम टू सेम वापस आ सकता है। ठीक है, अगर राम सेड ओह आई हैव सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब, तो यहाँ पर वापस से प्रसन्नता का भाव। टू सी राम एक्सलेम विद जॉय दैट आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार राम आ गया, ही, तो यहाँ देखो पास्ट टेंस दे रखा, तो मतलब टेंस के अंदर परिवर्तन होगा इधर। अब यहाँ पर देखो इधर वाले भाग के अंदर कौन सा टेंस दे रखा? इधर वाले भाग के अंदर दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट, तो चेंज किसमें होता? पास्ट परफेक्ट, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फॉर दिस जॉब, ये हो जाएगा। ओके, हाँ, अब देखिए, अब लेट से शुरू होने वाला वाक्य के अंदर देख लेते हैं। लेट से शुरू वाले वाक्य में कंजक्शन किसका प्रयोग होगा? दैट का प्रयोग होगा। से या से टू लिखा है तो सजेस्ट या प्रपोज में, और अगर सेज या सेज टू लिखा है तो सजेस्ट एस लग जाएगा और यहाँ पर भी प्रोपोजेज हो जाएगा, और यहाँ पर भी सेड या से टू लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर हो जाएगा सजेस्टेड और प्रोपोज्ड, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और लेटेस्ट को हटाकर वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? वी या दे शुड का प्रयोग करते हैं, या तो वी लिख सकते हैं या फिर दे लिख सकते हैं, और साथ में क्या आएगा? शुड आएगा। ठीक है, और फिर जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा, राम सेड, राम ने कहा लेट अस प्ले क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेलने दो, ऐसा राम ने कहा था, हमें सुझाव दिया था। तो ठीक, राम सजेस्टेड और कंजक्शन आ गया दैट, क्या सुझाव दिया? अब हमने क्या कहा था? वी या दे दोनों में से एक लगा सकते हो, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? वी, फिर शुड आगे साथ में प्ले क्रिकेट ही हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे दे रखा है डायरेक्ट स्पीच के अंदर लिखा है कि सी सेड टू द टीचर्स लेट अस विजिट द प्लेस, उसने टीचर से कहा कि हम ये जो प्लेस है घूमने दो, तो यहाँ पर देखो सी ऐसा सुझाव दिया था, तो सी सजेस्टेड द टीचर, अब उसने टीचर को सुझाव दिया दैट की, अब यहाँ पर लेटस की जगह यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? दे लगा दिया, तो यहाँ पर दे, फिर शुड और फिर विजिट द प्लेस, विजिट दैट प्लेस, ये आ जाएगा सेम। ठीक है, और फिर लेट मी वाले वाक्य के अंदर, लेट मी वाले वाक्य के अंदर कंजक्शन क्या आएगा? टू आएगा। ध्यान रखना, कंजक्शन टू का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ दो ही में किया जाता है, एक तो इंपेरेटिव सेंटेंस में आदेशात्मक वाक्य में, एक किया जाता है लेट मी वाले वाक्य में। और से या से टू लिखा है तो रिक्वेस्ट में, सेज या सेज टू है तो रिक्वेस्ट एस लग जाएगा, और सेड या सेज टू है तो रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा, ऐसा ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर देखो रूल्स फॉर सेंटेंस स्टार्टिंग लेट्स ऑर्डर। ठीक है, और यहाँ पर से या से टू लिखा है तो ऑर्डर के अंदर हो जाएगा, सेज या सेज टू है तो ऑर्डर्स हो जाएगा, और सेड या सेज टू है तो ऑर्डर हो जाएगा। जैसे और कंजक्शन यहाँ पर डेट है और लेट वहाँ पर नहीं हटेगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो ये दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है? ही सेड लेट द चिल्ड्रन गो होम, अब ये लिखा लेट बच्चों को घर जाना दो, और फिर यहाँ पर दे दिया, अब उसने कहा कि बच्चों को घर जाना दो, ये आदेश दे रहा है, तो आदेश दे रहा क्या? ही ऑर्डर दैट, कंजक्शन डेट आ गया, ही ऑर्डर दैट द चिल्ड्रन लेट द चिल्ड्रन गो होम, बच्चों को। क्वेश्चन आपको समझ में आया तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें, और आगे जो ग्रामर के जो टॉपिक्स है वो भी जल्द ही मैं आगे यहाँ पर उसका वीडियो बनाने वाला हूँ, तो कंटिन्यू देखते रहे और आगे अपनी पढ़ाई जारी रखते रहें। ठीक है, ओके।